Hello students, in our previous video we have discussed about page borders. Today we will discuss our next points. First point is column formatting. Have you ever noticed the newspaper? It is printed in multiple columns. Word also has features to format our text in columns. क्या आपने कभी न्यूज़पेपर को देखा है? उसमें आप देखते हैं कि कई कॉलम्स में हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लिखा हुआ होता है। तो वर्ड में भी ये फीचर होता है कि हम अपने टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके हम स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन कॉलम। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी फॉर्मेटेड इन कॉलम। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको कॉलम्स में फॉर्मेट करना है पैराग्राफ को, उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, फिर आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप। उसके बाद आप किस पर क्लिक करेंगे? कॉलम्स पर। पेज सेटअप ग्रुप में ही एक कॉलम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स बाय चूजिंग एन ऑप्शन। फिर आप नंबर ऑफ कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। जितने भी आपको कॉलम चाहिए अपने पैराग्राफ के 1, 2, 3 जितने भी चाहिए उतने कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज इन 1 कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑलरेडी जो होता है वो टेक्स्ट एक कॉलम में ही होता है, उसके बाद आप उसको जितने कॉलम में चाहें उतने में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको जो फिगर दिख रही है उसमें आपको स्टेप्स दिखा रखे हैं जो हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप था कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेकेंड स्टेप पेज लेआउट को पर क्लिक करें। थर्ड स्टेप कॉलम पर क्लिक कर हम अपने कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि कितने कॉलम में करना है। तो आप नीचे फिगर में देखिए, एक फिगर में आपको 2 कॉलम में करके दिखा रखा है और नेक्स्ट फिगर में 3 कॉलम में। ओके, नेक्स्ट इज आर कॉपिंग अप्लाइड फॉर्मेट। कॉपिंग अप्लाइड फॉर्मेट का मीन्स क्या होता है कि अगर आपने किसी भी एक पॉइंट पर कोई फॉर्मेटिंग की है और अगर आप उसी सेम फॉर्मेटिंग को दूसरे टॉपिक पर भी करना चाहते हैं या दूसरे वर्ड पर करना चाहते हैं तो आप कॉपिंग अप्लाइड फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर इज अ यूजफुल फॉर्मेट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। फॉर्मेट पेंटर एक यूजफुल फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, विच हेल्प्स टू कॉपी द फॉर्मेट अप्लाइड ऑन वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द अदर। जो आपको किस में हेल्प करता है? जो आपने फॉर्मेट अप्लाइड किया है एक पार्ट पर डॉक्यूमेंट के, उसी को कॉपी करने के लिए दूसरे पार्ट पर भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव यूज सर्टेन फॉर्मेट, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने कोई सर्टेन फॉर्मेट किया है टू हाईलाइट और टॉपिक हेडिंग, किसी भी की टॉपिक हेडिंग को आपने हाईलाइट किया है एंड वी वांट टू अप्लाई द सेम हेडिंग फॉर्मेट ऑन द अदर टॉपिक्स आल्सो, और आप उस हेडिंग फॉर्मेट को अदर टॉपिक्स पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वी नीड नॉट रिपीट द फॉर्मेटिंग प्रोसेस। हमें फॉर्मेटिंग प्रोसेस को रिपीट करने की नीड नहीं है, बट कैन कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मेटिंग टू ऑल द टॉपिक हेडर्स यूजिंग दिस टूल। पर हम क्या करेंगे? उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे सारे टॉपिक हेडर पर इस टूल की हेल्प से। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। टू कॉपी द फॉर्मेटिंग है सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सबसे पहले आप जो टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है उसको सेलेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। फिर आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके, ऑप्शन होता है ये क्लिप बोर्ड के अंदर, नीचे आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको एक फिगर में दिख रहा होगा कि फॉर्मेट पेंटर कहाँ पर होता है। ऑन द होम टैब, ये होम टैब में होता है। माउस पॉइंटर विल टर्न टू अ ब्रश शेप। जब आप जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस का पॉइंटर होगा, माउस एक पॉइंटर के रूप में होता है, वो आपका ब्रश शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, फिर लेफ्ट की प्रेस करेंगे माउस में जो होती है लेफ्ट बटन को, एंड द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट विल बी अपीयर विद द कॉपीड फॉर्मेट। और जो आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा वो कॉपीड फॉर्मेट की तरह अपीयर होने लगेगा। आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर पहले आपका अनफॉर्मेटेड था, एक पर आपने फॉर्मेटिंग कर रखी थी और जैसे ही आपने जो अनफॉर्मेटेड वाला कंप्यूटर था उस पर क्लिक किया तो वो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से चेंज हो गया। इफ़ वी वांट टू यूज़ द सेम फॉर्मेट एट डिफरेंट लोकेशन, अगर हम इस सेम फॉर्मेट को अलग अलग लोकेशंस पर करना चाहते हैं यूज़, सो वी शुड डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। हम क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे एंड कीप ऑन द सेलेक्टिंग द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, और जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके उसको फॉर्मेट कर देंगे। टू डीसेलेक्ट द फॉर्मेट पेंटर, अगर हमें फॉर्मेट पेंटर को डीसेलेक्ट करना है
तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑप्शन वंस अगेन, हम दोबारा एक बार उसी फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पर जाएंगे, एक बार उस पर क्लिक करेंगे और प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट वन इज टाइपिंग द सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, आपने फॉर्मूले में देखा होगा कहीं मैथ फॉर्मूले में, जैसे हमारी x की पावर 2 होती है तो वो 2 आपको ऊपर अपीयर हुआ हुआ दिखाई देता है, वो होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और जिसमें पावर नीचे की साइड लिखी होती है वो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। अब हम अंदर का पढ़ते हैं। द टेक्स्ट दैट अपीयर अबव द नॉर्मल टेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उससे थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। द टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट नीचे की साइड होता है नॉर्मल टेक्स्ट से वो होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इन O2 में आप देखिए 2 जो है वो ऊपर की साइड लिखा है O से, एंड O2 जो नेक्स्ट वन 2 है वो नीचे की साइड लिखा है, तो जो ऊपर की साइड 2 लिखा हुआ है वो हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट एंड अदर वन इज सबस्क्रिप्ट। स्टेप 1, अब हम इसको करते कैसे हैं अप्लाई, तो स्टेप 1 होता है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज इट इनटू सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट। जब आप होम टैब में जाएंगे तो आप सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे की साइड 2 हो जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ऊपर की साइड चला जाएगा इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अब आपको किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है या फिर रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, sometimes we might need to find a word in a document or need to replace it। होता है कि हमें किसी वर्ड को फाइंड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट में या फिर उसको रिप्लेस करना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है अगर डॉक्यूमेंट बहुत लार्ज हो तो। ठीक है, द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब हैज ऑप्शंस यूजिंग विच वी कैन इजीली डू ऑल दिस। तो एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ये ऑप्शन होता है जिससे हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज फाइंडिंग टेक्स्ट। Finding some text in a lengthy document at different places can be very simple। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्लेसेस पर, तो बहुत सिंपल है ये। फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन। फर्स्टली आप होम टैब में जाएंगे, उसमें सबसे राइट कॉर्नर में एक फाइंड ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाएंगे। द नेविगेशन पेन ओपन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको वर्ड्स दिख जाएंगे, पूरा आपका डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। आप फिगर में नीचे देखिए तो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड एक नेविगेशन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, स्टेप 3 जहाँ पर लिखा हुआ है। आफ्टर दैट इन द सर्च बॉक्स टाइप द वर्ड और फ्रेज टू बी सर्च। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में जो भी आपको वर्ड सर्च करना है या फ्रेज सर्च करना है कोई, उसको टाइप कर दीजिए। द टाइप वर्ड फ्रेज विल बी हाईलाइटेड एट वेरियस प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। जो आपने टाइप किया है फ्रेज को या वर्ड को, वो आपका डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको नेविगेशन पेन में आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर है। स्टेप 3 है क्लिक ऑन अ रिजल्ट टू सी द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट और यूज एरो बटन इन द नेविगेशन पेन टू लोकेट इट अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट में वो वर्ड फाइंड हो जाएगा तो आप क्लिक ऑन अ रिजल्ट पे करेंगे और उसके बाद एरो बटन से अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हैं जो भी आपको वर्ड चाहिए जहाँ पर भी। नेक्स्ट है रिप्लेस टेक्स्ट। नॉट ओनली वी कैन फाइंड टेक्स्ट बट कैन आल्सो रिप्लेस इट विद सम अदर टेक्स्ट क्विकली। सिर्फ हम फाइंड ही नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ। तो स्टेप 1 क्या है, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। हम होम टैब में जाएंगे और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में ओपन हो जाएगा हमारा फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इन द फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर। फाइंड व्हाट में तो आप वो टाइप करेंगे जिस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं। स्टेप 3 क्या करेंगे, इन द रिप्लेस विद बॉक्स टाइप द न्यू टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट फाइंड किया है उसको जिस वर्ड के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विद में उस वर्ड को या उस टेक्स्ट को लिख देंगे। स्टेप 4 होगा क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप ये सारे स्टेप करेंगे। फर्स्टली क्लिक ऑन रिप्लेस बटन टू चेंज द हाईलाइटेड वर्ड।
क्लिक करेंगे रिप्लेस बटन पर, जो कि आपका हाईलाइट वर्ड होगा। आफ्टर दैट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल टू मेक चेंजेस एट ऑल ऑकरेंसेस इन वन को। अगर आप एक ही वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करिए। अगर आप उस जो आपने वर्ड फाइंड किया है डॉक्यूमेंट में, वो बहुत सारे वर्ड हैं और सबको आप एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस पे ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका एक साथ ही सारे वर्ड चेंज हो जाएंगे वो वाले। क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट टू स्किप द करंट ऑक्यूरेंस। उसके बाद क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट पे कीजिए ताकि आप उसको स्किप कर सकें जो करंट ऑक्यूरेंस है आपकी। आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।